नमस्कार दोस्तों। पशु परिचर भर्ती 2024 के लिए एनसीईआरटी और आरबीएससी का संपूर्ण निचोड़ हम देख रहे थे, जिसके अंदर राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे और क्लास नंबर 14 मेवाड़ का सिसोदिया राजवंश, ये पार्ट 2 रहेगा दोस्तों। सिसोदिया राजवंश का क्या है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने पहले अध्ययन कर लिया था, जिसके अंदर हम उदय सिंह तक के शासनकाल के बारे में हमने जानकारी ली थी दोस्तों। उदय सिंह की 2 पत्नियां थी। पहली थी धीरबाई, जो भटियानी रानी थी, जिससे पुत्र हुआ था जगमाल। सरदारों ने उसको गद्दी से हटा दिया था। दूसरी जो उदय सिंह की रानी थी, पत्नी थी जयवंताबाई, और जयवंताबाई का जो पुत्र होता है वो होता है महाराणा प्रताप दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास रहेगी उसके अंदर हम महाराणा प्रताप से शुरू करके जब भारत को स्वतंत्रता मिलती है तब तक कौन शासक रहता है मेवाड़ का, वहां तक का कंप्लीट अध्ययन ट्रिक के साथ नोट्सों के द्वारा यहां पर करेंगे दोस्तों। तो जो भी साथी पशु परिचर भर्ती, इतने दिन तो इंतजार था हमें चुनाव का, चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं, जल्द रिजल्ट आ जाएगा और जैसे ही रिजल्ट आएगा फॉर्म स्टार्ट इस भर्ती के हो जाएंगे दोस्तों। इसलिए तैयारी बेहतरीन करनी है और बेहतरीन तैयारी के लिए प्रतिदिन क्लासें आपको अटेंड करनी होगी दोस्तों। तो एक बार जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। महाराणा प्रताप से आज क्लास शुरू करूंगा, उससे पहले 2 जानकारी, सबसे बड़ी जानकारी नोट्स। सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है नोट्स को लेकर। पहली बात, स्क्रीनशॉट लेकर भी आप नोट्स बना सकते हैं। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है, उसके ऐप के स्टोर में जाकर जो ऐप है उसको पहले डाउनलोड कर ले प्ले स्टोर से, फिर ऐप को ओपन कीजिए, स्टोर में जाइए और स्टोर से आप है पशु परिचर भर्ती के नोट्स है वो प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। अधिक किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो इंस्टाग्राम की आईडी दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को। हम देखते हैं महाराणा प्रताप। जन्म 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन। जन्मस्थली कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ में जगह है कटारगढ़, वहां पर दोस्तों। पिता उदय सिंह, माता जयवंताबाई पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री थी दोस्तों। ये पत्नी अजबदे पंवार रामरक पंवार की पुत्री थी, रामरक पंवार की ये पुत्री थी। महाराणा प्रताप का बचपन का जो नाम था वो क्या था, कीका। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका था। उपनाम हल्दी घाटी का शेर, पाथल और मेवाड़ का केसरी, इन नामों से महाराणा प्रताप को जाना जाता है दोस्तों। तो जो साथी नोट्स बना रहे हैं, जो साथी नोट्स बना रहे थे, पिछले 10 दिन हमने क्लास बंद रखी थी, चुनाव थे, उस वजह से आज से फिर क्लासेस शुरू कर रहे हैं। और जो हमारे पास सूचना आई है जल्द भर्ती होनी है दोस्तों। ये आगे चलिए, अब देखिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। पहली बार राज्याभिषेक जो महाराणा प्रताप का होता है वो होता है 28 फरवरी 1572 को। पहली बार कब होता है, 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में। राम सिंह तंवर मौजूद थे जो ग्वालियर के शासक थे। दूसरी बार राज्याभिषेक होता है 1572 में ही कुंभलगढ़ के अंदर, और राव चंद्रसेन मौजूद थे दोस्तों। तो ले लीजिए, 2 बार राज्याभिषेक महाराणा प्रताप का हुआ था, जो जानकारी आपके सामने यहां पर आ गई दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट महाराणा प्रताप को लेकर जो क्वेश्चन बनता है वो रहा आपके सामने दोस्तों। यह रहा दोस्तों, इसकी ट्रिक है जम्मा भट्टो। पहले ट्रिक लिख दो। देखिए, महाराणा प्रताप है, इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तो अकबर ने क्या किया था, शिष्टमंडल भेजे थे प्रताप को समझाने के लिए कि अधीनता स्वीकार कर ले, और वो ट्रिक है जम्मा भट्टो। देखिए, अकबर द्वारा प्रताप को समझाने के लिए भेजा गया शिष्टमंडल, पहला जैसे हो जाएगा जलाल खां कोरची 1572 में, मां से हो जाएगा मान सिंह कच्छावा जयपुर वाला 1573, वैसे हो जाएगा भगवंत दास जयपुर वाला 1573, और टोडरमल 1573। तो जैसे जलाल खां कोरची, मां से मान सिंह, वैसे भगवंत दास, टो से टोडरमल। और चारों के चारों जो शिष्टमंडल है ये क्या रहे, असफल रहे, यानी कि जो प्रताप है वो नहीं माने दोस्तों। और इसी का परिणाम निकलता है हल्दी घाटी का युद्ध। तो इनमें से चारों से रिलेटेड क्वेश्चन आता है,
हर साल 2, 3, 4 भर्तियों में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना इन चारों का नाम। जम्मा भट्टो, ये ट्रिक है, ट्रिक आपको याद रखनी है दोस्तों। अब चलिए आगे दोस्तों, आगे हल्दी घाटी का युद्ध। जब प्रताप नहीं माने तो अकबर आगे युद्ध करने के लिए। तो देखिए हल्दी घाटी का युद्ध है, इसको लेकर अलग अलग जानकारी अलग अलग बुकों के अंदर मिलती है। बहुत जगह 18 जून मिलती है, तो बहुत जगह 21 जून मिलती है। आपको बेहतरीन 21 रखनी है एनसीईआरटी के आधार पर, लेकिन आरबीएसई में 18 भी मिलती है, तो दोनों याद रखनी है। कब हुआ? 18 या 21 जून 1576 को। हल्दी घाटी राजसमंद में है। हल्दी घाटी का युद्ध है, इसके उपनाम है मेवाड़ की थर्मोपल्ली, टोड ने कहा था। खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा था। गोगुंदा का युद्ध अब्दुल कादिर बदायूनी ने। अब्दुल कादिर बदायूनी है, ये हल्दी घाटी युद्ध का प्रत्यक्ष दृष्टा, यानी कि पहाड़ी पर बैठकर देख रहा था इस युद्ध को, यह भी याद रखना है। योजना कहां पर बनी थी? प्रताप ने तो कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई थी, अकबर ने मेगजिन का किला है अजमेर के अंदर, वहां पर हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई थी दोस्तों। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। यह जब भी हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं तो मेवाड़ का इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है वो आता है महाराणा प्रताप, इसके बाद कुंभा। तो इन दोनों को हमने बेहतरीन, कुंभा को हमने बेहतरीन समझाया आपको। अब देखिए प्रताप है पढ़ रहे, अब देखिए महाराणा प्रताप की सेना के बारे में बात करते हैं। महाराणा प्रताप की सेना दोस्तों, देखिए सेना, हरावल सेना उसको कहते हैं जो आगे की सेना होती है, और चंद्रावल सेना उसको कहते हैं जो पीछे वाली बड़ी सेना होती है। हरावल यानी छोटी सेना, और जो पीछे बड़ी सेना चलती है उसको कहते हैं चंद्रावल। जो हरावल सेना है ना, हकीम कासूरी एकमात्र मुस्लिम सेनापति, जो हरावल सेना का सेनापति था वो कौन था? हकीम खां सूरी था। एकमात्र मुस्लिम सेनापति जो प्रताप की सेना में था वो हकीम खां सूरी था, जिसका मकबरा बना हुआ है खमनोर में। कहां पर बना हुआ है? खमनोर के अंदर। चंद्रावल सेना की जब हम बात करते हैं तो इसका जो सेनापति था वो था राणा पुंजा भील दोस्तों, एकमात्र भील जिनके नाम से क्या थी, इसको जाना जाता था। पहले राणा लगाने की अनुमति थी दोस्तों, राणा पुंजा भील ये सेनापति था, जबकि इनके नाम से पहले क्या लगता था? राणा भी लगता था दोस्तों। तो ये दोनों सेनाएं हो गई आगे और पीछे वाली। क्वेश्चन आ सकता है कि हरावल सेना का सेनापति कौन था, चंद्रावल सेना का सेनापति कौन था हल्दी घाटी युद्ध में, तो क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए अन्य सहयोगियों के अंदर करसनदास चुड़ावत और राम सिंह तंवर, करसनदास चुड़ावत और राम सिंह तंवर था दोस्तों। घोड़ा देखिए, चेतक महाराणा प्रताप का, जिसका स्मारक है बलीचार राजसमंद के अंदर। यह चेतक घोड़ा था ना, मर्दाना हाथी के थूंड में लगे खंजर से घायल। समझ गए? बेहतरीन घोड़ा, जिसके बारे में आगे जब युद्ध के बारे में हम चर्चा करेंगे तो वहां पर हम बात करने वाले हैं दोस्तों। अब देखिए इसके अलावा हाथी कौन कौन से थे? लूणा व राम प्रसाद। अकबर ने नाम बदलकर पीर प्रसाद कर दिया। राम प्रसाद बाद में जब युद्ध जीत जाते हैं अकबर, तो राम प्रसाद हाथी को अकबर लेकर जाते हैं और इसका नाम पीर प्रसाद कर देते हैं। घायल प्रताप के राज चिन्ह को किसने धारण किया था? जाला बिंदा ने धारण किया था दोस्तों। और प्रताप का कोल्यारी गांव उदयपुर में क्या किया गया था? इलाज किया गया था। तो जो महाराणा प्रताप है उनका इलाज कहां पर हुआ था? कोल्यारी गांव के अंदर। तो यह महाराणा प्रताप की सेना हो गई, हरावल, चंद्रावल, सहयोगी, घोड़ा, हाथी, सब कुछ। आगे हम चलते हैं अकबर की सेना की ओर कि अकबर की सेना में कौन कौन था। तो देखिए मान सिंह कच्छावा हल्दी घाटी का प्रधान सेनापति था। हरावल सेना जगन्नाथ कच्छावा के हाथ में थी। चंद्रावल सेना मेहतर खां, अकबर के आने की झूठी अफवाह इसी ने फैलाई थी, मेहतर खां ने। तो पहली बात, जो प्रधान सेनापति यानी हरावल और चंद्रावल दोनों सेनाओं का जो सेनापति था वो तो था मानसिंह कच्छावा। फिर जो हरावल आगे वाली सेना है उसका सेनापति जगन्नाथ कच्छावा, पीछे वाली चंद्रावल सेना है उसका सेनापति मेहतर खां था। मानसिंह का हाथी था मर्दाना, और अन्य मुगल हाथी में रणमंदिर,
गुजमुक्ता और गजराज थे। हल्दीघाटी युद्ध के बाद अकबर मेवाड़ आया था। इस युद्ध के बाद, युद्ध जब जीत लिया जाता है तब अकबर मेवाड़ आता है दोस्तों। उसके बाद उदयपुर का नाम बदलकर क्या कर दिया, मोहम्मदाबाद। क्वेश्चन बन सकता है। और यहां का यानी मेवाड़ का प्रशासक नियुक्त किया था फखरुद्दीन व जगन्नाथ को। किसको किया था, फखरुद्दीन व जगन्नाथ को यहां का प्रशासक नियुक्त किया था दोस्तों। डूंगरपुर के आस्करण व बांसवाड़ा के प्रताप सिंह ने अकबर की इसके बाद अधीनता स्वीकार कर ली। युद्ध के बाद जो डूंगरपुर के आस्करण शासक थे, बांसवाड़ा के शासक प्रताप सिंह थे, इन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था दोस्तों। लेकिन यहां से एक चीज आपने देखी होगी कि जो महाराणा प्रताप है वो कोल्यारी गांव चले गए थे युद्ध के बाद, समझ गए। और जो राज चिन्ह है वो धारण कर लिया था जाला बिंदा ने। मतलब महाराणा प्रताप है, केसरिया नहीं किया उन्होंने, जिंदा है अभी। अब जब तक शासक जिंदा है तो मेवाड़ के शासक तो महाराणा प्रताप है, अकबर ने तो अधीनता स्वीकार नहीं करवाई अभी। अब इसको लेकर क्या करते हैं अकबर, फिर महाराणा प्रताप को समझाने के लिए शिष्टमंडल भेजते हैं। शाहबाज खां को प्रताप के खिलाफ भेजा। शाहबाज का कुंभलगढ़ पर आक्रमण पहली बार 1577 असफल रहा। दूसरी बार 1578 कुंभलगढ़ को जीत लिया। तीसरी बार 1569 असफल रहा। कुंभलगढ़ को जीतने वाला एकमात्र मुस्लिम जो सेनापति है वो कौन है, शाहबाज खां। 3 बार आया, एक बार जीता लेकिन फिर वापस प्रताप ने अधिकार कर लिया, फिर आया असफल कर दिया। यानी कि शाहबाज खां कुंभलगढ़ के लिए 3 बार आया था लेकिन कुछ नहीं मिला। एक बार मिला था लेकिन वो भी थोड़ा बहुत। तो क्वेश्चन बनेगा कि कुंभलगढ़ को जीतने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन है, तो वो याद रखना है शाहबाज खां है दोस्तों। समझ गए यहां से। अब देखिए इसके बाद क्या होता है। अब्दुल रहीम खान ए खाना 1580 में किसके लिए आया, प्रताप को समझाने आया। प्रताप का पुत्र अमर सिंह ने शेरपुर पर आक्रमण कर अब्दुल रहीम के परिवार को कैद कर लिया और प्रताप के कहने पर वापस रिहा कर दिया दोस्तों। इसके बाद होती है भामाशाह और महाराणा प्रताप की मुलाकात। आप भी बनिए भामाशाह, समझिए। तो देखिए भामाशाह व महाराणा प्रताप की मुलाकात चुलिया गांव के अंदर, कहां पर है, पाली में। प्रताप की आर्थिक सहायता की भामाशाह ने। और मेवाड़ का मूलतः उदारक किनको माना जाता है, भामाशाह को। मेवाड़ का करण किनको कहा जाता है, भामाशाह को। किसने कहा, कर्नल जेम्स टोड ने कहा दोस्तों। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए यहां पर जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे हल्दीघाटी का युद्ध, जिसका नतीजा लेकिन प्रताप ने केसरिया नहीं किया, प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की, युद्ध किया। युद्ध अकबर ने जीता लेकिन कोई फायदा उनको नहीं मिला। इसके बाद अगला जो युद्ध होता है वो होता है दिव्वेर का युद्ध दोस्तों, 1582 में। कहां पर है, राजसमंद में, जिसको मेवाड़ का मेरातन कहते हैं, कर्नल जेम्स टोड। मध्य महाराणा प्रताप व शेरिमा सुल्तान खां के मध्य। महाराणा प्रताप के साथ अमर सिंह प्रथम ने बाले के एक ही वार से सुल्तान खां को घोड़े सहित चट्टान में रोप दिया। महाराणा प्रताप के साथ है अमर सिंह प्रथम। अमर सिंह प्रथम ने शेरिमा सुल्तान खां है ना, इन पर बाले का वार किया और बाले के वार से सुल्तान और घोड़ा दोनों को पार करते हुए चट्टान में रोप दिया था। यह भी बहुत फैक्ट है, दिवेर के युद्ध का फैक्ट है ये। महाराणा प्रताप युद्ध में विजय रहे। गौरव का प्रतीक, महाराणा प्रताप के गौरव का प्रतीक दिवेर का युद्ध कहलाता है और विजयों की शुरुआत इसी युद्ध से, दिवेर के युद्ध से मानी जाती है दोस्तों। आ गया समझ में। तो यह था दिवेर का युद्ध। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। स्पीड थोड़ी तेज है क्योंकि लंबा सिलेबस है, कम समय में हमें पूरा करना है दोस्तों। इसके बाद आगे आता है जगन्नाथ कच्छावा अभियान दोस्तों। यह क्यों पूछा जाता है, यह पूछा जाता है अकबर द्वारा प्रताप के विरुद्ध भेजा गया अंतिम दूत था 1584 के अंदर, वो था जगन्नाथ कच्छावा। 1585 महाराणा प्रताप ने लूणा चावंडिया को पराजित कर चावंड पर क्या कर लिया, अधिकार किया। राजधानी किसको बनाया, चावंड को बनाया।
मृत्यु 19 जनवरी 1597 को चावंड में हुई। छतरी बारडोली खेजड़ बांध के पास 8 खंभों की बनी हुई है, वो किनकी है? वो किनकी है? वो महाराणा प्रताप की। अब देखिए स्मारक, एक तो हल्दी घाटी राजसमंद में है, एक फतेह सागर में है और एक पुष्कर अजमेर के अंदर है दोस्तों। पुष्कर अजमेर से पुष्कर का रास्ता है, वहां पर महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ। जब भी जाते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा, पहाड़ी के मध्य में बना हुआ स्मारक है दोस्तों। तो ये थे हमारे महाराणा प्रताप सिंह। महाराणा प्रताप का पुत्र का नाम क्या था? पढ़ा था हमने, अमर सिंह। अमर सिंह। तो अगले शासक कौन बनेंगे हमारे? महाराणा अंबर सिंह दोस्तों, 1597 से 1620। पिता अकबर, माता अजबदी पवार, समकालीन जहांगीर व अकबर व जहांगीर के। जहांगीर द्वारा मेवाड़ पर भेजे गए अभियान क्या रहे? असफल रहे, सभी के सभी। जिनमें पहला था शहजादा परवेज 1605 में, फिर आया था महावत खां 1608 में, तीसरी बार अब्दुल्ला खां 1609 में और चौथी बार राजा बासु 1611 में। तो ये चारों के चारों जो अभियान भेजे गए मेवाड़ पर, वो असफल रहे, इनको सफलता नहीं मिली दोस्तों। समझ गए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो अमर सिंह है, इनके समय संधि हो जाती है मुगलों के साथ। तो अमर सिंह और जहांगीर के मध्य संधि होती है। समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लिया तो आगे बढ़ते हैं, जिसको कहते हैं प्रथम मुगल मेवाड़ संधि। देखिए, प्रथम मुगल मेवाड़ संधि 5 फरवरी 1615 को अमर सिंह प्रथम व जहांगीर के मध्य। इनका पुत्र अमर सिंह का करण सिंह, जहांगीर का खुरम यानी शाहजहां। शर्तें क्या थी? चित्तौड़ किले का निर्माण नहीं होगा, वैवाहिक संबंध नहीं होंगे। यह नहीं है कि मेवाड़ की राजकुमारी दिल्ली दरबार में जाएगी, वो सिस्टम नहीं होगा। महाराणा मुगल दरबार में भी नहीं आएगा। ये तीन जो शर्तें उनके साथ संधि हुई दोस्तों। नोट, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक बन गया कौन? अमर सिंह दोस्तों। और मुगल दरबार में जाने वाला मेवाड़ का शासक है, वो है करण सिंह दोस्तों। कौन है? करण सिंह, जो इन्हीं का पुत्र, यानी अमर सिंह का पुत्र है। ये क्या है? अमर सिंह का पुत्र दोस्तों, करण सिंह। समझ गए यहां से? तो प्रथम मुगल मेवाड़ संधि कब हुई, किनके मध्य हुई, याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है यहां से, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। अब देखिए, इसके बाद अमर सिंह की हो जाती है मृत्यु। अमर सिंह की मृत्यु 1620 में छतरी अहाड़ उदयपुर में। मेवाड़ के शासकों का शाही शमशान घाट आहड़ है और प्रथम छतरी जहां पर बनी थी वो अमर सिंह प्रथम की बनी थी। इसके बाद जो आहड़ है, जो शाही शमशान घाट है, यहीं से शुरू हुआ था अमर सिंह की छतरी के बाद। इसके बाद जो भी शासक बनेंगे उनकी समाधि, जो उनकी छतरी है वो आहड़ में ही है दोस्तों। समझ गए? तो अमर सिंह के पुत्र थे करण सिंह, जो अगले शासक बनते हैं, ये रहे करण सिंह। मुगल दरबार में जाने वाला पहला मेवाड़ी शासक। शहजादा खुरम का विद्रोह अपने पिता जहांगीर के खिलाफ करण सिंह ने जगमंदिर में शरण दी थी। खुरम जहांगीर के खिलाफ हो गया और लड़ने को उतारू था। जहांगीर ने उसको मरवाना चाहा, खुरम वहां से निकला, भागा और करण सिंह ने ही उसको जगमंदिर के अंदर शरण दी। यह क्वेश्चन भी आ सकता है। करण सिंह ने निर्माण करवाया था करणविलास व दिलकुश महल का। करणविलास और दिलकुश महल का निर्माण करण सिंह ने करवाया था दोस्तों। यह भी अच्छे क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो सकते हैं। ये थे महाराणा करण सिंह, अमर सिंह के पुत्र। इसके बाद करण सिंह का पुत्र आता है जगत सिंह, जो बनता है अगला शासक दोस्तों। करण सिंह का पुत्र जगत सिंह बना है अगला शासक। करण सिंह का पुत्र है, दाइमा है नौजूबाई। निर्माण जगदीश मंदिर, जो पंचायत शैली में बना हुआ, कहां पर? उदयपुर में, जिसे सपनों से बना हुआ मंदिर भी कहा जाता है। वास्तुकार अर्जुन भाणा व मुकुंद, यह आया हुआ है। जगदीश मंदिर का वास्तुकार कौन था? यह क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा जगत सिंह ने जगन्नाथ राय प्रशस्ति लिखवाई करसन भट्ट के हाथों से। जगमंदिर का निर्माण पूर्ण करवाया और निर्माण शुरू किसने करवाया था? करण सिंह ने करवाया था, लेकिन पूरा
जगत सिंह ने करवाया था दोस्तों। ले लीजिए दोस्तों, यहां पर जग मंदिर और जगदीश मंदिर दोनों याद रखने हैं आपको, क्वेश्चन बन सकते हैं। जगत सिंह के बाद अगला शासक जो बनता है इन्हीं का पुत्र बनता है और वो है महाराणा राज सिंह दोस्तों। देखिए, समकालीन शाहजहां व औरंगजेब के, शाहजहां ने 5,000 मनसबदारी शाहजहां द्वारा, यानी 5,000 का मनसब शाहजहां के द्वारा दिया गया। उपाधि दी गई विजय कटकातु की। दरबारी रणछोड़ भट्ट तेलंग, जिन्होंने सदाशिव भट्ट और रणछोड़ भट्ट तेलंग इनके दरबारी कवि थे। प्रारंभ में औरंगजेब के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, लेकिन फिर औरंगजेब के साथ भी अच्छे संबंध बने दोस्तों। तो ये तो नॉर्मल जानकारी है। राज सिंह का जब भी हम पढ़ते हैं तो चारुमती विवाद आता है। ये क्या है चारुमती? क्या है चारुमती? तो चलिए देखते हैं। औरंगजेब, देख शाहजहां और औरंगजेब के ये समकालीन था। औरंगजेब के समय इसके संबंध खराब हुए तो उसका मुख्य कारण बना था चारुमती विवाद। देखिए, औरंगजेब और राज सिंह के मध्य विवाद के कारण, पहला है चारुमती विवाद। देखिए, चारुमती किशनगढ़ की राजकुमारी थी। प्रेम किससे करती थी? राज सिंह से, लेकिन औरंगजेब इससे शादी करना चाहता था। प्यार तो करती थी राज सिंह से, लेकिन शादी कौन करना चाहता? सुंदर थी, औरंगजेब करना चाहता था। अब देखिए, राज सिंह प्रथम ने अपने सेनापति रतन सिंह चुंडावत को औरंगजेब के खिलाफ भेजा। रतन सिंह चुंडावत सलूम्बर का था। पत्नी थी सहल कंवर, जिसको हाड़ी रानी के नाम से हम जानते हैं, और निशानी मांगने पर अपना सिस काट कर दे दिया था दोस्तों। किसने? सहल कंवर ने। मेघराज मुकुल, चुंडावत मांगे सेनानी, सिस काट दे दियो छत्राणी, यह मेघराज मुकुल ने कहा था दोस्तों। यह है चारुमती विवाद। समझ गए? ले लीजिए स्क्रीनशॉट एक बार, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए आगे, फिर औरंगजेब क्या करता है। औरंगजेब ने 2 अप्रैल 1679 को जजिया कर लगाया। राज सिंह ने पत्र लेकर विरोध किया। औरंगजेब के खिलाफ जाकर राज सिंह ने वृंदावन से मूर्तियां लेकर आई गोसाइयों को शरण दी, और श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद, प्राचीन नाम सियाड़, द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली राजसमंद, समझ गए, यहां पर वो मूर्तियां लगाई दोस्तों, और इनका पूर्ण निर्माण करवाया। राज सिंह ने औरंगजेब के खिलाफ जाकर वीर दुर्गादास राठौड़ व अजीत सिंह को मेवाड़ में शरण दी, व केलवा गांव की जागीर इनको दी दोस्तों। तो यहां से समझिए, देखिए, ये गोसाई जो मूर्तियां लेकर आए हैं, इनको नाथद्वारा और कांकरोली के अंदर श्रीनाथ जी द्वारकाधीश मंदिर के अंदर लगवाया गया था। जजिया कर का विरोध किया था। दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को शरण दी थी। तो ये क्या था? कटुता ही थी दोस्तों। इसके बाद देखिए राज सिंह के बारे में। निर्माण किसका करवाया है? राजसमंद झील का। राजनगर कस्बा बसाया। राज प्रशस्ति लिखाई रणछोड़ भट्ट तेलंग के हाथों से, जिस पर मेवाड़ का इतिहास। राज प्रशस्ति क्या है? मेवाड़ का इतिहास। कहां से कहां तक? बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का इतिहास है। प्रताप के भाई शक्ति सिंह की भी जानकारी यहां से मिलती है। पत्नी थी रामरस दे, जिन्होंने निर्माण करवाया था त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर का, जिसका बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। ये थे महाराणा राज सिंह। लंबा शासनकाल, लेकिन हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया। राज सिंह के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो अगले शासक आते हैं महाराणा जय सिंह, 1680 से 1698। निर्माण जयसमंद झील का गोमती नदी को रोककर निर्माण करवाया था। सलूम्बर जिले में आती है दोस्तों ये जयसमंद। द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि 24 जून 1681 को हुई जयसिंह व औरंगजेब के मध्य। जजिया कर के बदले औरंगजेब को पुर व मांडल व बदनौर के परगने दिए गए कि हम कर नहीं देंगे, आप हमारे 2-3 परगने ले लो, इनसे आप कमाई कर सकते हो। समझ गए? जयसिंह के बाद जो अगले शासक बनते हैं वो बनते हैं अमर सिंह द्वितीय। अमरशाही पगड़ी का प्रचलन यहीं से हुआ था। क्वेश्चन बन गया। अमर सिंह द्वितीय लंबा कार्यकाल 12 साल का था इनका, 12 साढ़े 12 साल का। अब देखिए इनके समय देवारी समझौता होता है। अब ये देवारी समझौता क्या है अमर सिंह द्वितीय के मध्य, इसको पढ़िए। मेवाड़ का शासक अमर सिंह द्वितीय। पहली बात, देवारी समझौता 1708 में हुआ था।
आमेर का शासक सवाई जय सिंह, मारवाड़ के शासक अजीत सिंह। आमेर व मारवाड़ के शासकों को मुगलों से स्वतंत्र करने के लिए तीनों रियासतों के मध्य, जिसमें मेवाड़ इनकी सहायता करेगा, यही था देबारी समझौता। अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी चंद्रकुंवरी, जिसका विवाह किसके साथ किया गया? आमेर यानी जयपुर के शासक सवाई जय सिंह के साथ। शर्त, चंद्रकुंवरी से उत्पन्न पुत्र ही जयपुर का शासक बनेगा, और पुत्र चंद्रकुंवरी से हुआ था माधो सिंह प्रताप। यह जानकारी जब हम जयपुर यानी कछावा राजवंश पढ़ेंगे तो वहां पर आपके सामने कंप्लीट आ जाएगी। यह था देबारी समझौता, जिसमें 3 रियासतों ने भाग लिया था दोस्तों। अगले शासक की ओर हम बढ़ते हैं तो अगला शासक इसके बाद बनता है महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, 1710 से 1734। पुत्री शंकुतला के लिए सहेलियों की बाड़ी उदयपुर का निर्माण। संग्राम सिंह की पुत्री शंकुतला और शंकुतला के लिए सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। सिसारमा में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण, वैद्यनाथ प्रशस्ति है वो भी वहां पर लिखवाई। हुरडा सम्मेलन की योजना बनाई। सर्वप्रथम अध्यक्ष संग्राम सिंह द्वितीय, लेकिन क्या हो गई? मृत्यु। हुरडा सम्मेलन 1734 में होता, लेकिन यह अध्यक्षता उसकी नहीं कर पाते हैं। समझ गए? मेवाड़ चित्रशैली का प्रसिद्ध चित्र कलीला दमना का इन्होंने चित्रण कराया। यह भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहां पे जो फैक्ट है स्क्रीनशॉट बना दी है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। संग्राम सिंह द्वितीय के बाद अगले शासक बनते हैं जगत सिंह द्वितीय दोस्तों, 1734 से 1751। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता इन्होंने ही की थी 17 जुलाई 1734 को। उद्देश्य क्या था हुरडा सम्मेलन का? मराठों को राजस्थान से निकालने के लिए, सभी राजपूत राजाओं को एकत्रित करने के लिए। निजी स्वार्थों के कारण यह क्या रह गया? असफल रह गया। निर्माण किसका करवाया था जगत सिंह ने? जगत निवास महल का। दरबारी नेकनाम जिसने जगत विलास ग्रंथ की रचना की दोस्तों। और सर्वप्रथम मराठों ने मेवाड़ पर आक्रमण कर वसूला था, वो भी किनके समय? जगत सिंह के समय ही। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बेहतरीन क्लास आपके सामने चल रही है, अपने नोट्स बनाइए, 3 बार अध्ययन कीजिए, अपने आप सब याद हो जाएगा। जो फैक्ट है, जो 10th स्टैंडर्ड NCERT RBSE के अंदर जो 10th तक का सिलेबस है वो आपको यहां पर करवाया जा रहा है। अब देखिए जगत सिंह के बाद शासक तो बहुत आएंगे, लेकिन कार्यकाल छोटा रहेगा। प्रताप सिंह द्वितीय 51 से 54, राज सिंह द्वितीय 54 से 61, हरि सिंह द्वितीय 61 से 73, हमीर द्वितीय 73 से 78। यानी छोटा छोटा कार्यकाल है, कोई बड़ा निर्माण, कोई बड़ा युद्ध इनकी जानकारी नहीं है दोस्तों। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट शासक बनते हैं और जो कृष्णा कुमारी विवाद हम पढ़ते हैं, तो वो शासक बनते हैं महाराणा भीम सिंह 1778 से 1828। मराठों का ज्यादा हद से बड़ा भीम सिंह के समय। सिंधिया व होलकर ने मेवाड़ में लूटपाट की। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल जेम्स टोड थे उस समय। पुत्री कृष्णा कुमारी जो उदयपुर की क्या थी? राजकुमारी। भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी उदयपुर की राजकुमारी, और उसी को लेकर होता है विवाद। क्या होता है विवाद? चलिए देखते हैं। कृष्णा कुमारी विवाद दोस्तों। मेवाड़ के शासक भीम सिंह, पुत्री कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी की सगाई मारवाड़ के शासक भीम सिंह राठौड़ के साथ हुई, लेकिन भीम सिंह राठौड़ की क्या हो जाती है? मृत्यु। पुनः संगाई आमेर के शासक जगत सिंह द्वितीय के साथ होती है। पुनः संगाई के कारण मारवाड़ के शासक जो भीम सिंह है, मारवाड़ के शासक भीम सिंह, पिता नहीं, मेवाड़ और मारवाड़ दोनों के शासक भीम सिंह बन जाते हैं फिर। तो भीम सिंह का भाई मान सिंह वह जगत सिंह द्वितीय के मध्य युद्ध हुआ। कौन सा? गिंगोली का युद्ध, जो पर्वतसर डीडवाना कुचामन जिले में आता है। कब? 1807 में। पर्वतसर यहां पे नागौर की जगह डीडवाना कुचामन कर लो दोस्तों, डी के डीडवाना कुचामन। परिणाम भीम सिंह ने कृष्णा कुमारी को जहर देकर मार दिया, जिसे मेवाड़ का दूसरा कलंक कहा जाता है। यह है कृष्णा कुमारी। देखिए यह तो आपकी मेवाड़, यह आपकी मारवाड़ और यह आपका जयपुर। एक बार समझिए इसको, या आप थोड़ा सा इसको अलग बनाइए। यह तो आपका हो गया जयपुर, यह हो गया आपका मारवाड़,
और यह हो गया आपका मेवाड़। यहां की तो पुत्री थी, सगाई यहां पर हुई थी, लेकिन यह मर गया, तो फिर यह सगाई टूटी और सगाई चली गई यहां पर। अब देखिए जो मानसिंह है वो इसको प्राप्त करना चाहता था कृष्णा कुमारी को, तो इसके और इनके मध्य परबतसर के गिंगोली में युद्ध होता है दोस्तों, यही है। तो भीम सिंह ने उसको मार दिया था कृष्णा कुमारी को, तो विवाद ही खत्म हो गया दोस्तों। अब देखिए भीम सिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी 13 जनवरी 1818 को, और मेवाड़ की ओर से अजीत सिंह चुंडावत इस संधि की में गए थे दोस्त। अब देखिए इसके बाद भीम सिंह के बाद अगले शासक बनते जवान सिंह, 10 साल तक शासक रहे। सरदार सिंह 4 साल तक शासक रहे। बागोट ठिकाने से गोद लिए गए थे सरदार सिंह, ठिकानेदार थे, वहां से गोद लिए गए थे, जवान सिंह के पुत्र नहीं था दोस्तों, समझ गए। अगले जो शासक बनते हैं वो बनते हैं महाराणा स्वरूप सिंह दोस्तों, 1842 से 1861 तक। सरदार सिंह का छोटा भाई है। स्वरूप शाही सिक्कों का प्रचलन, एक और चित्रकूट उदयपुर, दूसरी ओर दोस्ती लंदन लिखा हुआ था। 1857 की क्रांति के समय अपनी सेना सोवर्स को दी। सोवर्स, कैप्टन सोवर्स, पॉलिटिकल एजेंट, उसको दी थी। नीमच के 40 अंग्रेजों को जंग मंदिर में शरण दी थी 1857 की क्रांति के समय। 1861 में सती प्रथा पर रोक का हुक्म दिया था। डाकन प्रथा व समाधि प्रथा पर रोक। तो यहां से देखिए आप एक बार, स्वरूप सिंह से रिलेटेड जो भी कथन है वहां से क्वेश्चन बन रहा सीधा, चाहे डाकन प्रथा, समाधि प्रथा, सती प्रथा, 40 अंग्रेज, सोवर्स को सेना देना हो, स्वरूप शाही सिक्के हो, यानी हर एक लाइन से क्वेश्चन बन रहा है, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट स्वरूप सिंह के बारे में जो पढ़ते हैं वो ये रही चीज, क्या है स्वरूप सिंह के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो अब आया आपके सामने। मृत्यु पर पासवान एंजाबाई सती हुई थी, और मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती की अंतिम घटना है। और अंतिम घटना जिसके अंदर सती कौन हुई है, इनकी पासवान सती हुई है। इन्होंने निर्माण विजय स्तंभ की मरम्मत करवाई व स्वरूप सागर झील का इन्होंने निर्माण करवाया था दोस्तों, समझ गए। ये थे महाराणा स्वरूप सिंह। इसके बाद 1861 में शासक बनते हैं, वो बनते हैं महाराणा शंभू सिंह दोस्तों, 61 से 74। बागोर ठिकाने से गोद लिए गए थे ये भी। फिर 1863 शंभू रतन पाठशाला प्रारंभ की। उपाधि GCSI ग्रेट कमांडर स्टार ऑफ इंडिया, ब्रिटिश सरकार के द्वारा महाराणा शंभू सिंह को यह उपाधि दी गई थी दोस्तों। तो यहां से उपाधि वाला क्वेश्चन बन सकता है। शंभू सिंह के बाद अगले मेवाड़ के शासक बनते हैं महाराणा सज्जन सिंह, 74 से 84। बागोर महाराजा शक्ति सिंह का पुत्र, यानी बागोर से आ रहे हम, शंभू सिंह के पुत्र ही नहीं हुआ था। अंग्रेजों के साथ नमक समझौता किया 1878 में। महाइंद्राज सभा का गठन 20 अगस्त 1880 को किया, जिसको मेवाड़ की न्यायिक संस्था यानी मेवाड़ का कोर्ट कहा जाता है। गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक उदयपुर इन्हीं के समय आया था। सज्जन सिंह ने सज्जनगढ़ किला और सज्जन निवास बाग का निर्माण करवाया। सज्जन कीर्ति सुदागर नामक साप्ताहिक पत्र है उसको प्रारंभ किया दोस्तों। तो यहां से देखिए जो है मैं स्टार बना देता हूं, क्वेश्चन बन सकते हैं वहां से, सभी लाइनों से क्वेश्चन यहां से सीधा बनकर एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो हमें एक एक जानकारी पूरी लेनी है। अब देखिए सज्जन सिंह के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो श्यामल दास को कविराज की उपाधि दी थी। श्यामल दास जो वीर विनोद के लेखक है उनको कविराज की उपाधि सज्जन सिंह ने ही दी थी दोस्तों। अगले शासक समय 1884 का है और बने हैं फतेह सिंह। कौन बने हैं? फतेह सिंह 1884 से 21। शिवरती के महाराजा दल सिंह का पुत्र सज्जन सिंह ने गोद लिया था, यानी कि पुत्र किसी के नहीं हो रहे। 1800 के बाद वहां पे काल पड़ गया था, किसी को पुत्र ही नहीं होता था, गोद ही लेकर मेवाड़ का इतिहास चलता रहा आगे। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा 1889 का गठन। अंग्रेजों द्वारा
ऑर्डर ऑफ द गाउन ऑफ इंडिया का किताब दिया गया 1897 के अंदर। दिल्ली दरबार, ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड सप्तम का राज्यारोहण, फतेह सिंह को रोकने के लिए केसरी सिंह बारट ने चेतावनी राचुंगट्टा नामक सोरठा लिखकर भेजा था दोस्तों। जो हम किसान आंदोलन पढ़ते हैं तब ये पढ़ते हैं दोस्तों। 1897 में किसान आंदोलन शुरू हुआ था, तो देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत इन्हीं के समय होती है दोस्तों, महाराणा फतेह सिंह के समय। आगे देखिए इनके बारे में। ब्रिटेन के राजकुमार कैनोट के हाथों कैनोट बांध की नींव रखी गई। राजकुमार के आग्रह पर इसका नाम फतेह सागर रखा। कैनोट बांध था लेकिन फतेह सागर इसका नाम कर दिया। 1921 में राजकार्य भोपाल सिंह को सौंपे। किसको सौंप दिए? भोपाल सिंह को। इसके बाद जो मेवाड़ का अंतिम शासक बनता है महाराणा भूपाल सिंह, 1930 से 1955 तक अंतिम मेवाड़ का शासक, एकीकरण के समय शासक, आजीवन महाराज प्रमुख पद पर रहे दोस्तों। यह था आपका सिसोदिया राजवंश। कौन सा राजवंश? सिसोदिया राजवंश। गुइल राजवंश के बाद सिसोदिया राजवंश। कैसा लगा कमेंट करो, फटाफट कमेंट करके बताओ। लाइक करो वीडियो को, शेयर करो 5 मित्रों तक, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। कैसी लगी ये क्लास? यार यहां पे इंस्टाग्राम आईडी दी गई है। कोई भी डाउट, किसी भी प्रकार की जानकारी अगर आपको लेनी है तो फटाफट जाइए और जानकारी लीजिए दोस्तों। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।